नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं रुड़की। प्रतिभा सम्मान समारोह में कर रहे हैं शिरकत। विद्या भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी साथ ही साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। 1 बजे देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सेमिनार होने वाला है। सेमिनार में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों का निपटारा भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। सेमिनार में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों का निपटारा भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड में आयोजित अलग अलग कार्यों में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हमारे साथ में। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? दरअसल ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विंग है विद्या भारती, इसके कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने विद्यार्थियों को जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं उनको सम्मानित किया है, प्रमाण पत्र दिया है। इसके अलावा मेडल भी प्रदान किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए बच्चों को कहा भी कि ये राष्ट्र के असली शिल्पी होते हैं। किताबों से हट करके भी ज्ञान देने की जो प्रतिभा उनके पास जो परंपरा है उसको भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण जो नई नीति के हिसाब से जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से रामायण, महाभारत और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे भी रूबरू होने के लिए कहा। उनको प्रोत्साहित किया कि अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से भी जुड़े। उसके बाद यहाँ पे लौटेंगे देहरादून, जहाँ पे शासकीय कार्यों का निपटारा किया जाएगा। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालकुआं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हल्दू चौड़ पहुंचे हैं दर्जा राज्य मंत्री कुंवर हुकुम सिंह पहुंचे हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मंत्री हुकुम सिंह कुंवर का भव्य स्वागत भी हुआ है। मंत्रियों ने अपनी समस्याएं साझा की हैं, माफ कीजिएगा, व्यापारियों ने अपनी समस्याएं साझा की हैं मंत्री के सामने। जल्दी समाधान का मंत्री कुंवर ने आश्वासन दिया है। आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे, ये दोहराया है उन्होंने। धामी सरकार विकास को दे रही है गति। सुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। नैनीताल के लालकुआं के हल्दू चौड़ पहुंचे उत्तराखंड के राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुकुम सिंह कुंवर का व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी हैं और जल्दी समाधान का आश्वासन भी दिया है। साथ ही कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश में सुशासन, विकास, नकल विरोधी कानून और सामान्य नागरिक संहिता जैसी पहलों को सरकार की उपलब्धि बताया। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून बनेगा देश की ग्रीन सिटी। नगर निगम ने तैयार किया है मेगा प्लान। शहर में विकसित होंगे नए पार्क। साथ ही अतिक्रमण मुक्त जमीनों पर पार्क बनाए जाएंगे। 25 पार्क जनता को अभी तक समर्पित किए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पार्क। हरियाली बढ़ाने में नगर निगम जुटा हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम ने बड़ा प्लान तैयार किया है।
शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अब तक करीबन 25 पार्क विकसित करते हुए जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। अतिक्रमण मुक्त स्थानों पर पार्क बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का देहरादून शहर स्मार्ट सिटी के बाद अब ग्रीन सिटी बनने जा रहा है। लाल कुआं से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खस्ता हाल सड़कों को लेकर भड़का है विपक्ष। कांग्रेस ने सड़कों पर धान रोककर प्रदर्शन किया है। भाजपा नेता नवीन दुमका ने प्रदर्शन पर निशाना साधा है। नवीन दुमका ने विपक्ष का प्रदर्शन चुनावी स्टंट बताया। मुख्यमंत्री से मिलेंगे पूर्व एमएलए और बीजेपी नेता दुमका। जल्द ही सड़क सुधार की मांग उठाई जाएगी। बीजेपी नेता दुमका नैनीताल के लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में खस्ता हाल सड़कों को लेकर सियासत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जमाव के विरोध में सड़कों पर हमने धान रोपी है, प्रदर्शन किया है और इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और इसे चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में विपक्ष को सभी समस्याएं नजर आने लगती हैं। हालांकि दुमका ने सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताई है और जल्द ही मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मुलाकात करते हुए सड़कों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और तमाम आवश्यक विकास कार्यों का संचालन होने का जिक्र किया है। ये खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर मां ने बेटे को नई जिंदगी दी है। ऋषिकेश एम्स में हुआ सफल किडनी ट्रांसप्लांट। मां ने बेटे को दान की अपनी किडनी। 22 वर्षीय बेटे को जीवन दान मिला है। बेटे की असल में दोनों किडनियां खराब हो गई थीं और इस दौरान मां ने बेटे को अपनी एक किडनी दी है। और अच्छी बात यह है कि मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर मां ने बेटे को जिंदगी बचाने के लिए किडनी दी है। एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सफल किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए राकेश को नया जीवन दिया है। अब मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। इस भावुक घटना ने मां के त्याग और चिकित्सा क्षेत्र की उपलब्धि दोनों की मिसाल पेश की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। लैंडस्लाइड और जल जमाव का खतरा बढ़ा है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में अत्यधिक बारिश को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, चट्टान गिरने और नदी नालों खालों के जलस्तर बढ़ने की आशंका जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
राजधानी देहरादून में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा के मुताबिक जिले में अब तक डेंगू के कुल 35 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 19 स्थानीय मरीज हैं और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विभाग ने एहतियातन अस्पतालों में 831 बेड आरक्षित किए हैं। इसके साथ ही आशा वर्कर और वॉलंटियर्स घर घर जाकर सर्वे और छिड़काव का काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं तो टोटल 35 केसेस डेंगू के अभी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 19 केस तो देहरादून जिले के हैं और 16 केस अन्य जिलों या राज्यों से जो यहाँ पे भर्ती होते हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और नियमित रूप से हमारे जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी और हमारे आशा वर्कर्स जो उनके द्वारा भी घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। और कहीं पे अगर वाटर लॉगिंग हमें मिलती है या कहीं पे लार्वा मिलता है डेंगू मच्छर का, तो हम नगर निगम को सूचित करते हैं और नगर निगम के द्वारा फिर फॉगिंग का लार्विसाइड दवाई का स्प्रे का कार्य जो किया जाता है। आजकल क्योंकि अभी आप पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और अभी 2 दिन से बारिश रुकी है, तो ऐसे में संभावना रहती है गर्मी बढ़ने से डेंगू के मच्छर के पनपने की संभावना रहती है। तो सभी को निर्देश कर दिया गया कि बड़ी सघनता के साथ में इस चीज़ का नेक्स्ट